हेलो दोस्तों। स्वागत आप सभी का। दोस्तों आज के लेक्चर में हम ट्विंस टावर के बारे में बात करेंगे। ट्विंस टावर यानी हाल ही में 2 दिन पहले इनको गिराया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। इन दोनों टावरों को गिराया गया है और इन दोनों टावरों को कौन सी कंपनी बना रही थी? इन दोनों टावरों को एक सुपरटेक नाम से कंपनी बना रही थी जिसके फाउंडर है आर के अरोड़ा। इसके फाउंडर कौन है? आर के अरोड़ा। ठीक है भाई। और ये जो कंपनी है सुपरटेक, ये इनको कहाँ बना रही थी? ये बना रही थी नोएडा में, नोएडा के सेक्टर 93A में। ठीक है। बात करते हैं भाई, आखिर सरकार ने इनको गिराया क्यों? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इनको गिराया जाए? ठीक है। वैसे अगर एक बात की जाए तो भाई वैसे इसकी एक ही वजह थी कि भाई ये इलीगल तरीके से बनाया गया था। ठीक है। यानी जिस जमीन पे वो टावर बनाए गए जा रहे थे, जिस जमीन पे वो टावर बनाए जा रहे थे, वो जमीन किसके लिए थी? वो जमीन गार्डन के लिए थी। ठीक है। उन टावरों के लिए वो जमीन थी ही नहीं। इसी वजह से कोर्ट ने क्या किया, उनको वहां से हटवाया। ठीक है। उनको गिराने के आदेश दिए। ठीक है भाई। बात करते थोड़े से इसके इतिहास की। इसके इतिहास की भाई 23 नवंबर 2004 की बात आती है भाई। 23 नवंबर 2004 को बात आती है। नोएडा अथॉरिटी अनुमति देती है सुपरटेक कंपनी को इनको बनाने की। कहां पे? नोएडा के सेक्टर 93A में। ठीक है भाई। इनको बनाने के लिए अनुमति देती है। और क्या बात होती है इसमें? इसमें होती है कि भाई 14 टावर बनाने, 14 टावर बनाने थे 9 मंजिल के। कितने मंजिल के? 9 मंजिल के 14 टावर बनाने थे। ये बात हुई थी 2004 में। 2 साल बाद 2006 यानी 29 दिसंबर 2006 को इसमें सुधार किया गया। ठीक है। कि भाई ये जो 14 टावर थे, ठीक है 14 14 है, लेकिन मंजिल कितनी होनी चाहिए? मंजिल होनी चाहिए 11। फिर इसकी मंजिल बढ़ा दी गई। फिर बात आती है कि भाई इन जो ये टावर है इनकी संख्या बढ़ाई जाए। इनकी संख्या 15 कर दी। फिर अगले साल इनकी संख्या 16 कर दी, 17 कर दी। ठीक है। यानी 2009 तक इनकी संख्या 17 फाइनल की गई। ठीक है भाई। और एपेक्स और जो सेलेन, ये जो 2 टावर थे ये कौन से थे? ये थे टावर नंबर 16 और टावर नंबर 17। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि भाई इनको गिराया क्यों गया? क्योंकि इसके लिए जमीन दी गई थी 13.5 एकड़। ठीक है भाई। जमीन दी गई थी 13.5 एकड़। 12 एकड़ में फ्लैट बना दिए। ठीक है। और जो ये 1.5 एकड़ बची है जमीन, ये किसके लिए थी? ये थी गार्डन के लिए। ठीक है भाई। ये जमीन थी गार्डन के लिए कि भाई वहां पे एक अच्छा सा गार्डन बनेगा, स्विमिंग पूल बनेगा, जिम बनेगी। इस तरीके की फैसिलिटी देने के लिए, उन्हीं फैसिलिटियों के लिए ये जमीन थी 1.5 एकड़। ठीक है भाई। फिर बाद में क्या हुआ भाई? कंपनी और जो नोएडा अथॉरिटी है उसके बीच कुछ साठगांठ हुई भाई, उनकी कुछ बात हुई। ठीक है। फिर उनके लिए उसके बाद क्या हुआ कि भाई ये जो जमीन है, एक तो 12 एकड़ है, यानी 12 एकड़ में कितनी फैमिली रह रही थी? यानी 900 फैमिलियों के लिए फ्लैट बनाए गए थे इसमें। ठीक है भाई। इसका टारगेट था कि भाई करीबन 900 फैमिलियों को यहाँ पे रखा जाएगा 12 एकड़ जमीन में। बात आई कि भाई ये जो 1.5 एकड़ है,
इसमें भी इतने ही बंदे यानी इतनी फैमिली को रखा जाएगा। ये इस टारगेट से यहाँ पे 2 टावर बनाने फिर स्टार्ट हो गए, और वो भी बड़ी फास्ट तरीके से। ठीक है भाई, जिनका नाम था ट्विंस टावर, एपेक्स और सेल। ये मुद्दा है भाई, जैसे जैसे ये बढ़ते गए, ये जो 12 एकड़ में जो फ्लैट बने हुए थे, यानी टोटल 17 बन गए थे। जो 15 फ्लैट थे छोटे, जो इनकी अपेक्षा छोटे थे, तो जो आसपास टावर थे उनमें जो रह रहे थे भाई, उनको तो परेशानी होगी। ये जो 2 टावर बने हुए थे, कोर्ट के अनुसार यानी नियम के अनुसार इन दोनों टावरों के बीच की जो दूरी होगी वो 16 मीटर होनी चाहिए। 16 मीटर दूरी होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने कितनी दूरी रखी? इन्होंने रखी 9 मीटर। 9 मीटर दूरी रखी। ठीक है भाई। और भाई जैसे नॉर्मल सी बात है कि भाई जैसे कुछ फ्लैट हैं इतनी दूरी के, इतनी ऊंचाई के, और उनके बीच में अगर एक दो फ्लैट इतनी ऊंचाई के बन गए, तो भाई ये तो कल ना कल किसी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं ये जो टावर है। ठीक है भाई, इनकी बात भी जायज थी। ये फिर क्या करते हैं कि भाई ये नोएडा अथॉरिटी में जाते हैं, वहां शिकायत करते हैं कि भाई बिल्डर ऐसे ऐसे 2 टावर बना रहे हैं, जो कि जो जमीन किसके लिए थी? जो जमीन थी गार्डन बनाने के लिए। ठीक है, गार्डन की जगह वहां पे 2 टावर बन रहे। नोएडा अथॉरिटी उनके साथ मिली हुई थी। ठीक है, यहां भ्रष्टाचार की बात आती है। भ्रष्टाचार की नींव पर ये दोनों टावर बन रहे थे। ठीक है भाई, वैसे भ्रष्टाचार अगर ऊपर से भगवान भी उतर के आ जाएंगे ना, तो भाई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हर बंदा अपना फायदा देखता है और हर बंदा अपने फायदे के लिए भ्रष्टाचार का शिकार होता जा रहा है। ठीक है भाई, क्योंकि कहीं भी लगा लो, हर जगह हर डिपार्टमेंट में एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार ना हो। ठीक है भाई, हम कहाँ थे? हाँ, तो ये क्या करते हैं भाई, ये नोएडा अथॉरिटी में शिकायत लेके जाते हैं, लेकिन नोएडा अथॉरिटी कोई कदम नहीं उठाती है। कोई कदम नहीं उठाती है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि भाई ये मैटर जाता है इलाहाबाद कोर्ट के अंदर। ठीक है, इलाहाबाद कोर्ट के अंदर जाता है, और 2004 के अंदर, 2004 नहीं 2014 के अंदर इलाहाबाद कोर्ट इसको गिराने का आदेश दे देता है। फिर क्या करता है कि भाई ये जो सुपरटेक कंपनी है, ये इस फैसले के खिलाफ कहा जाती है? ये जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट जाती है, और अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट इसके फैसले को भाई सही मानता है। ठीक है, इस बिल्डिंग को एज ए इलीगल तरीके से बनाया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इसमें बिल्डिंग को, यानी जो ये 2 टावर बनाए जा रहे थे, इनको 3 महीने के अंदर गिराया जाए। ठीक है, 3 महीने कुछ समय बीतता गया, फिर बात आती है अभी 28 अगस्त 2022 को इनको गिराया गया। ठीक है, क्यों गिराया गया? आपको पता लग गया कि भाई ये जो जमीन थी, ये जमीन गार्डन बनाने के लिए थी। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि भाई इसमें बिल्डर का लगभग 200 करोड़ से प्लस पैसा लगा है। 200 करोड़ से प्लस पैसा लगा है इसमें, इनको बनाने में। और भाई ये जो आने वाले टाइम में अगर बताया जाता है कि भाई आने वाले टाइम में अगर ये बढ़ती, अगर ये ट्विंस टावर बढ़ता, तो आने वाले टाइम में दिल्ली एनसीआर के अंदर ये सबसे मेन होता। ठीक है भाई, ये सबसे प्रमुख होता, लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार इनको गिराया गया। और इनको गिराने का भाई जो काम था वो कौन सी कंपनी कर रही थी? वो कर रही थी एडिफिस। एडिफिस नाम की एक कंपनी है,
ये अमेरिका और अफ्रीका की मिलीजुली कंपनी है, एडीफिश, ठीक है। और जो इंडियन ब्लास्टर है चेतन दत्ता, उनके द्वारा इनको ब्लास्ट किया गया और 3700 क्या बताया गया है, हाँ जो चेतन दत्ता है उनके द्वारा इनको ब्लास्ट किया गया, ठीक है भाई। और इसमें बताया गया है 3700 किलो विस्फोटक यूज किया गया है, ठीक है। ठीक है भाई, यही स्टोरी थी।